43 हमारा कंप्लीट हो चुका था जब मैं पढ़ाता जा रहा था। तो 43 के अंदर, ऑर्डर 43 में अभी कुछ पॉइंट बाकी हैं, तो पहले 43 को कंप्लीट कर देते हैं जो बचा हुआ है। एन जो पॉइंट है ना, एन यहां तक। अब इससे आगे कहता है एन ऑर्डर अंडर रूल 5 और रूल 7 ऑफ ऑर्डर 33 रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। अब एक काम करते हैं, ऑर्डर 33 निकालो। ऑर्डर 33 निकाल लिया। ऑर्डर 33 का रूल 5 निकालते हैं। रूल 5 भी निकाल लिया। क्या कहता है? कहता है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन का नामंजूर किया जाना। ये कौन सा आवेदन है? ये वो आवेदन है जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं एक निर्धन व्यक्ति हूं, कोर्ट फीस नहीं दे सकता। फिर कोर्ट में उसने एप्लीकेशन लगाई और उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर ग्रांट कर दिया गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? भैया एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो गई, जाओ जाकर के दावा फाइल करो, पैसा लेके आओ कहीं से भी। तो उसके पास एक रेमेडी और है, अपीलेबल ऑर्डर है। ये जो ऑर्डर हुआ है वो अपीलेबल ऑर्डर है, और वह निर्धन व्यक्ति इसकी अपील कर सकता है। निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन को नामंजूर करने का आदेश जो 5 और 7 के अधीन दिया गया है। तो आप ऑर्डर 33 के रूल 5 और 7 में लिख लेना, जहां रिजेक्ट की बात आती है वहां लिख लेना अपीलेबल ऑर्डर अंडर ऑर्डर 43। मतलब 33 ऑर्डर 33 के रूल 5 और 7 है ना, वहां पे जाओ और वहां पर लिखो अपीलेबल ऑर्डर। यदि निर्धन व्यक्ति के द्वारा कोई एप्लीकेशन लगाई जाती है और वो रिजेक्ट हो जाती है तो उसकी अपील की जा सकती है ऑर्डर 43 में। आइए अब नीचे चलिए, ऑर्डर्स इन इंटरप्लीडर सूट। अब इंटरप्लीडर सूट याद करो, हमने पढ़ा था। ए के पास कोई चीज़ है, बी कह रहा है मेरी है, सी कह रहा है मेरी है, वो कोर्ट में जाके उसने सूट फाइल कर दिया। आइए ये क्या कह रहा है? आदेश 35 के नियम 3, 4, 6। अब 35 निकालो। 35 का 3, 4, 6। 3, प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट इज सुइंग प्लेंटिफ। प्रक्रिया जहां प्रतिवादी वादी पर वाद चला रहा है। ये वो वाली बात थी कि प्रतिवादी ये कह रहा है कि साहब मैंने तो उस कोर्ट के अंदर इसके ऊपर मुकदमा कर रखा है इसी चीज के लिए, ये क्या बात कर रहा है, और इसने यहां पे इंटरप्लीडर सूट फाइल कर दिया कि ये बी की है या सी की है। इसने आपको बताया नहीं, मैंने फलाने कोर्ट के अंदर इसके ऊपर मुकदमा कर रखा है कि मेरी ये चीज है और इसके कब्जे में है, और यहां पर आकर के ये फाइल कर रहा है कि साहब ये चीज मेरे पास है, बी या सी, ये किसकी है बताओ। वहां पर जो भी एडवर्स इफेक्ट होगा, जो भी एडवर्स ऑर्डर होगा, उसकी आप अपील कर सकते हो। 4 या 6, 4 में आओ प्रोसीजर एट फर्स्ट हियरिंग, 6 में आओ चार्जेस फॉर प्लेंटिव्स कॉस्ट, वादी के खर्चों का भार। तो इन ऑर्डर 35 के रूल 3, 4, 6 के अंदर जो भी आदेश होता है और उस आदेश से जो पक्षकार व्यथित होता है, वट एवर बी ऑर्डर पास्ड अंडर ऑर्डर 35 रूल 3, 4, 6 एंड द पार्टी who aggrieved by that order may file appeal under order 43. Next, आदेश 40 के नियम 1 या 4 के अधीन आदेश। अब 40 निकालो, रिसीवर की नियुक्ति या 4 के अधीन। अब 4 में क्या हुआ? रिसीवर ने अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं करी, कोर्ट ने ऑर्डर निकाला इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लो, तो आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हो। इसी तरह से किसी की प्रॉपर्टी में रिसीवर को अपॉइंट कर दिया, आपको अच्छा नहीं लगा, आप इसके खिलाफ ऑर्डर की अपील कर सकते हो। अब यहां पर आगे बचे 3 पॉइंट, वो बात बताते हैं ऑर्डर
41, ऑर्डर 41 और लास्ट है ऑर्डर 47। तो ये जो तीन है ना, इनको अभी रहने देते हैं, क्योंकि हम इन तीन को कब करेंगे, जब वो ऑर्डर 41, 47 समझेंगे तब। थैंक यू वेरी मच।